है, हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। यह निश्चय हरेक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वह पावन, जिन्हें निश्चय बैठ जाता है फिर वह पाव क्या उसका प्रूफ है? निश्चय बैठ गया फिर वह पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है अब तो घर जाना है, तो नंबरवार बैठता है, क्योंकि अगर पूरा बैठ जाए तो फिर तो अगर पूरा निश्चय बैठ जाए बाबा बाबा पर तो फिर क्या हो जाए यार? क्या आप बन गए हो? नहीं आ रहा है आपका, वापस बंद करके करो। अच्छा, तो बाबा कहते पूरा निश्चय बैठ जाए तो फिर तो पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाए। जब तक निश्चय नहीं होता है बोल कौन रहा है, तो फिर वो बातों का इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता है। जितनी हाई अथॉरिटी वाला बोलेगा उसका फिर असर भी पड़ता है कि भाई उसने बोला, वो पूरा हिस्ट्री बन जाता है, पॉलिसी बन जाता है, वो एक गाइडलाइंस बन जाती है। नहीं बोलता? अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बच्चे ये तो जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड गुड एवरीथिंग, गुड नाइट। सतयुग में क्या होगा? आपका नहीं आ रहा है इसमें, वो ऑप्शन ही नहीं बता रहा है। अच्छा, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं सब वहाँ यहाँ तो वहाँ सदैव गुड मॉर्निंग, सतयुग में गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है। कितना अच्छा हो। यहाँ हम कहते तो है मिलते हैं और क्या बोले, ओम शांति तो बोल नहीं सकते लौकिक वालों को, लेकिन गुड है। गुड नहीं है, वहां सदैव गुड मॉर्निंग है। तो तो सबसे अच्छा क्या है? चारों में से सबसे अच्छा क्या है? चारों स्टेज फेजेस ऑफ द डे में सवेरा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा हर समय गुड़ ही गुड़ है। बच्चे जानते कि इस समय हम योग योगेश्वर और योग योगेश्वरिया है। ईश्वर जो तुम्हारा योग योगेश्वर है, ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वह आकर योग सिखलाते हैं। अर्थात तुम बच्चों का एक ईश्वर के साथ योग है। तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद ज्ञान ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है। योग लगा फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं, जिससे भी तुम जिससे तुम भी ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो। ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। कौन सा ईश्वर? निराकार बाप। अब बुद्धि से काम लो। गुरु लोगों की तो बहुत मत है। कोई कहेंगे कृष्ण से योग लगाओ, कोई कहेंगे फिर कोई कहेंगे फिर उनका चित्र भी दे देंगे। कोई साईं बाबा, कोई महर्षि बाबा, कोई मुसलमान का, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते रहते हैं। कहेंगे सब भगवान है। आप खोलो। कहेंगे सब भगवान है। अब तुम जानते हो मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते।
भगवान तो एक निराकार है, वह तुम सब आत्माओं का बाप है। इन लक्ष्मी उनको कहा जाता है शिव बाबा। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए हो। कोई न कोई सन्यासी, साधु, पंडित आदि जरूर होंगे। लोग जानते हैं कि ये हमारा गुरु है, हमको कथा सुना रहे हैं। सत्युग में कथाएं आदि होती नहीं, बाप बैठ समझाते। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रसना नहीं आती है। साहब कहो, मालक कहो, या मतलब जैसे प्रधानमंत्री जी कहो, तो ये रसना नहीं आती, अपनापन नहीं लगता है, नजदीकता, निकटता नहीं होता है। हर आत्मा को निकटता से मजा आता है, कोई भी आत्मा हो, जितना। तो इसी तरह चाहे कितने भी रिलेशनशिप हो, बड़ा पोस्ट हो, लेकिन अगर उसको निकटता का आभास हो ना, तो उसको रिलेशनशिप, वो इतना बड़ा पोस्ट भी भूल जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह ये डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन से किसी को मजा कभी नहीं आएगा। वो बाप है तो बाबा कहने से संबंध स्नेहपूर्ण हो जाता है। तुम जानते हो हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिससे हमको स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जो समझते हो कि हम इस सत्संग से मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम्हारा सत बाप के साथ संग है, और सबका असत्य के साथ संग कहा जाता है। गाया भी जाता है ना, सत्संग तारे जिस्मानी संग बोरे। तो बाप कहते आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों को, आत्माओं को सिखाता हूं। तो बाबा, ये रूहानी नॉलेज रूहों प्रति सुप्रीम रूह आकर ही देते हैं। बाकी सभी है भक्ति मार्ग, बाकी सभी है भक्ति मार्ग। ये है ज्ञान मार्ग, वह कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। भक्ति है, रिस्पेक्ट है, लव है, डेडिकेशन है, ये तो है। लेकिन ज्ञान, समझ, भक्ति, भावना, दोनों का कॉम्बिनेशन जीवन में, दोनों इट्स लाइक पहिया है ना, तब गाड़ी चलती है। तो गाया भी जाता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी की गाड़ी एक पहिए, जो गाड़ी दो पहिए से चलती हो, वो अगर एक पहिए डाला जाए, जैसे दो टांग से शरीर चलता है और एक ही टांग हो, तो चलेगा तो सही, लेकिन स्लो स्पीड में फर्क आ जाएगा और डिस्कम्फर्ट भी महसूस करेंगे, क्योंकि वो है ही दो पहिए की। जिसकी जैसा जो है उसी तरह से उसको चलाना होता है। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब भक्ति और ज्ञान का कॉम्बिनेशन। इसलिए हमारे में ज्ञान भी है, लेकिन हमारे में भावना भी है। अब जैसे कईयों को फीलिंग आई होगी, ये दादी की फोटो लगा दिया, वैसे तो कहते भक्ति नहीं है। नहीं, आ सकता है, चांसेस है, लेकिन भावना भी है हमारे में। लेकिन वो समझ के आधार पर भावना है। हम इनको दादी नहीं मान रहे हैं, पर हम फोटो में आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि वो आत्मा है। किसका आह्वान कर रहे हैं हम? कि जो आत्मा अभी भी रिसीव कर पाती है। तो जो आत्मा रिसीव ही नहीं कर पाती, उसका आह्वान करने का फायदा नहीं, क्योंकि वो, तो ये जो दादी, मतलब जो भी एडवांस पार्टी है, विशेष रतन है, ये आत्मा अभी भी रिसीव कर सकती है, क्योंकि संपूर्ण स्टेज है। तो इसलिए हमारे में भावना भी है, लेकिन समझ के आधार पर है। तो ज्ञान और भावना जरूर दोनों चाहिए। तो गाया भी जा, मैं तुम बच्चों को, आत्माओं को सिखाता हूँ। बाप कहते मैं सब वेदों शास्त्रों को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ। अथॉरिटी में हूँ, वह है भक्ति मार्ग की अथॉरिटी। बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो उनको कहते शास्त्रों की अथॉरिटी। तुमको बाप सच आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो, सत का संग तारे, झूठ का संग डुबोए। ये तो क्लियर है ना।
सत का संग तारे, झूठ का संग डुबोए। तो अब तुम बच्चों को द्वारा द्वारा भारत को सैल्वेज कर रहे हैं। तुम हो सैल्वेज करना मतलब, सैल्वेज करना मतलब मुक्त करना, फ्री करना, निकालना भी, लेकिन फ्री करना उसको। तो जो हम कहीं बहुत फंसे हुए हैं, जो कहीं फंसे हुए हैं वहां से निकाल। हाँ, डिपेंडेंट है ना, फ्रीडम किसको कहेंगे? फ्रीडम नहीं है, डिपेंडेंट है। तो ज्ञान मतलब फ्रीडम। किस बात से फ्रीडम? ब्लाइंड फेथ से फ्रीडम। एक ट्रेडिशनल हो लेकिन उसके पीछे समझ नहीं हो। ट्रेडिशनल तो बहुत अच्छा है, कल्चर्ड है, संस्कृति है, लेकिन उसके पीछे रहस्य नहीं हो, वो रॉन्ग है। इसी तरह एडिक्शन से फ्रीडम। अब जैसे खान पान का भी क्या है, एडिक्शन है ना, चाहे वो अच्छा लगे ना लगे, मतलब शरीर के लिए अच्छा हो ना हो। इम्प्योरिटी भी क्या है, एडिक्शन है। तो इन सब बातों से सैल्वेज कर रहे बाबा। बाप कहते भारत जो स्वर्ग था वह नर्क बना हुआ है, डूबा हुआ है। बाकी कोई ऐसा सागर के नीचे है नहीं। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। सत्युग त्रेता है सतो प्रधान। ये बड़ा स्टीमर है, तुम स्टीमर में बैठे हो ना। ये पाप की नगरी है क्योंकि सब पापात्माएं हैं। वास्तव में गुरु एक है, उनको कोई जानते नहीं है। हमेशा कहते ओ गॉड फादर। ऐसे नहीं कहते गॉड फादर कम प्रिसेप्टर। भगवान को गॉड फादर कहते। टीचिंग चाहे ज्ञान सागर है, प्रिसेप्टर कहते ना, नहीं, सिर्फ फादर कहते हैं। वो पतित पावन है तो गुरु भी हो गया। सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक है। इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सदगति दाता वह पतित पावन हो नहीं सकता। बाप कहते कितनी एडल्ट्रेशन, करप्शन है। अब मुझे कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना। क्यों कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है? क्यों और कोई फिगर नहीं यूज किया, जबकि प्रचलित फिगर तो मेल फिगर है। कलश माताओं के ऊपर शोभा देता है इसलिए। ये भी राइट है, क्योंकि बाबा को पूरे वर्ल्ड को चेंज करना है। जैसे ही बहनें सामने होती है ना, तो चाहे कितने भी बड़े पोजीशन वाला हो, उसका थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर हो ही जाता है सामने। मतलब कई कई सारी बातों में हम लोग बहनें जाते हैं, वैसे वो बहुत स्ट्रांग है, ये पेपर लेके आओ, सपोज कोई ऑफिशियल बातें हैं और यही करना है, ऐसे करना है, बहनें जाएगी ना तो थोड़ा नरम हो जाते। वही ब्रह्मा कुमार को भी भेजते हैं ना तो भी इतना फर्क पड़ जाता है, लेकिन बहनें जाते ही तो उसमें वो थोड़ा उसका माइंडसेट चेंज होता है। तो यहाँ माइंडसेट चेंज करने का, परिवर्तन का, तो इसलिए बाबा ने माताओं को आगे रखा। कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार। और दूसरा एक क्वालिटी है कि सच्चाई, वो अलग बात है, आजकल बहनों में भी वो नहीं है, लेकिन एक लगता है कि कंपैरेटिवली कुछ कुछ विकार जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है बहन माताओं भाइयों में, ऐसे, क्योंकि इस तरह के केसेस ज्यादा उस जेंडर में ज्यादा होता है। जैसे अगर मॉब वायलेंस है, ये सब बाबा के हमेशा कहते हैं ना, कुमारों को वो डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं और तुम कंस्ट्रक्शन का काम करते। तो कुछ कुछ बातों में एक इम्प्रेशन है कि बहनें हैं ना तो नहीं करेगी ऐसा, वो एक इम्प्रेशन है क्योंकि रिकॉर्ड ज्यादा उस तरह का वैसा है भाई, उस जेंडर का। तुम सब ब्रह्मा कुमार भाई बहन हो गए, नहीं तो डाड़े का वर्षा कैसे मिले? डाड़े से वर्षा मिलता है 21 पीढ़ी अर्थात स्वर की राजाई। कमाई कितनी बड़ी है, यह है सच्ची कमाई सच्चे बाप द्वारा। बाप बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है।
ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिले। वह है जिस्मानी गुरु। यह है शिव बाबा रूहानी गुरु। अच्छी रीति इस बात को समझना है। यह है बिल्कुल नई बातें। कितनी सारी नई-नई बातें हैं ना। सब नई है, पुरानी कुछ है हमारी। बहनों को आगे रखना, वो भी स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में। बाकी फील्ड में तो चलो लेडीज फर्स्ट हो गए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में जब तक बाबा ने नहीं किया, ज्यादातर मेल डोमिनेटिंग ही रहा है ना। नहीं, सन्यासी बोलते ही मतलब सन्यासी बोलते, सन्यासिन कम बोलते। महात्मा बोलते ही मेल फिगर सामने आता है। तो ये वाला डोमिनेंट फील्ड था। पुजारी कहते, पुजारिन कभी नहीं कहते, पंडिताइन कभी नहीं कहते। मतलब वो पत्नी को बोला ना, लेकिन जैसे वो रोल का जो है ना, रोल पुजारी का रोल, पंडित का रोल बहनों का नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो यह है बिल्कुल नई बातें। नई है ना बातें। तो एक ही आंसर हम सभी देते हैं ना। नई बातें मतलब क्यों नई बातें हैं? क्या आंसर देते हो? क्योंकि नई दुनिया के लिए है। एक ही स्टैंडर्ड आंसर है। वो कोई कहेंगे ना नई ये तुम्हारी सब नई बातें। हाँ, नेचुरल है। नई दुनिया लाना है तो नई बातें हैं। पुरानी दुनिया लाना है तो पुरानी बातें यूज करो। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता। हमको शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावनी शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा तरफ है। उन सत्संगों में मनुष्य तरफ बुद्धि जाएगी। वो सब है भक्ति मार्ग। अब तुम गाते हो मात पिता हम बालक तेरे। ये तो एक है ना, परंतु बाबा कहते हैं मैं कैसे आकर तुमको अपना बनाऊं। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो इनके तन का आधार लेता हूँ। तो ये ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है, तो बच्चा भी है। इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तो ये बड़ी मम्मा हो गई। इनकी कोई माँ नहीं है। सरस्वती को जगदम्बा कहा जाता है। उनकी तुम्हारी उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया है। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी, यह है छोटी मम्मा। कौन? मम्मा सरस्वती। बड़ी मम्मा ब्रह्मा बाबा। हम्म, बच्चों के होते हैं ना, बड़ी मम्मी छोटी मम्मी, वो होते हैं ना, वो मतलब शायद वो जो लौकिक में रिलेशंस। ताई जी को बड़ी मम्मी बोलते हाँ, बड़ी मम्मी कहते हैं। तो अच्छा मानते हैं कि चलो एक नहीं तो दूसरे को। तो हमारा स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसा है। तो सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। तुम अभी ये गुह्य पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है? विथ रिस्पेक्ट पढ़ना है, पास होना है। ये लक्ष्मी नारायण विथ रिस्पेक्ट पास हुए हैं। उन्हों के उन्हों को सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है। कोई सजा खानी नहीं पड़ी। बाप कहते जितना हो सके याद करो। इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। बाप कहते तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। मैंने तुमको राजयोग सिखाया जिससे तुमने प्रारब्ध पाई। फिर ज्ञान खलास हो गया। फिर परंपरा कैसे चल सकता है? वहां कोई शास्त्र आदि होते ही नहीं। और धर्म वाले इस्लामी बौद्धी आदि जो है, उनका ज्ञान गुम नहीं होता। तो उन्हों का परंपरा चलता है। मतलब मीनू बहन क्या बोल रहे बाबा? कैसे? हम्म। हम्म। तो इसलिए उनका परंपरा चला आता है ना। उनकी जनरेशंस चली आएगी। हमारा आता ही लास्ट में। तो हमारा जनरेशंस कहाँ से आएगा? दादी आ गई, अब उसके बाद कितनी जनरेशंस देखेंगे हम लोग? हम लोग सब यही कह रहे ना, समाप्ति की ओर है। तो बाबा ने तो उस दिन लास्ट में डिक्लेयर ही कर दिया समाप्ति वर्ष। तो उन लोग का परंपरा, उनका ये नहीं होता है कि भाई गया
तो परंपरा चला आता है, वो एक गद्दी पे बैठेगा, दूसरा है। कि उनका आता ही अभी द्वापर से है ना, हम्म। और हमारा आया था लास्ट संगम। हम्म। तो और मतलब अब संगम संगम युग में आया ना, जो कलयुग का लास्ट है, तो टाइम भी तो नहीं है ना फिर जनरेशंस चलने के लिए। सबको मालूम है, परंतु बाप कहते मैं तुमको जो ज्ञान सुनाता हूँ वो कोई नहीं जानते। भारत दुखी बन जाता है, उनको आकर सदा सुखी बनाता हूँ। बाप कहते मैं साधारण तन में बैठा हूँ, तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ रहे। ठीक है ना। बाबा बेशक साधारण तन में है, चाहे कोई भी बहन मुरली सुना रही है, बुद्धि योग क्या हो, क्या दिख रहा है सामने। अब देखो, आज देखना है ना हमें कि एक एक, आज का होमवर्क क्या है। हाँ, टच कितने किए, जितनी पॉइंट ऐसे फील करे कि बाबा की ये पॉइंट ना मुझे आत्मा में एकदम टच किया है। तो देखो तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ रहे, मुरली सुनते हुए। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा, सर्व बच्चों का वह बाप है। उनके सब बच्चे ठहरे ना, सब आत्मा इस समय पतित है। बाप कहते बच्चे देखो मैं प्रैक्टिकल में आया हूं। कितना सामने होकर बाबे कह रहे मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ। ये बोलना पड़ता है किसी को, भाई मैं सामने आया हूँ। क्यों? क्योंकि आंखें बंद किए हुए बैठे होते हैं ना, तो उनको बोलना तैयार है देखो मैं सामने आया हूँ। जिनको तुम पुकारे, फिर भी कोई आंखें बंद करे तो क्या करना चाहिए रिंकू बहन? सामने बैठा है और आंखें बंद किया हुआ है। आंखें बंद करके सुन रहे हैं, आंखें बंद करके, तो बोलना पड़ता है ना मैं सामने हूँ। भक्ति पापा कहते हैं सामान चोरी हो जाएगा। भक्ति जाती नहीं है ना, छुटती नहीं है। सामने बैठे हैं तो बाबा कहते हैं तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ रहे। सब आत्माएं इस समय पतित है। हाँ, सबके शरीर में सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, जानते हो बच्चे। आग लगेगी, फील हो रहा है कि आग लगेगी। सब आत्माओं को जाना है वापस घर। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वही ज्योति में समा जाएंगे। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति जगाते हैं, उनको ब्रह्म मंदिर कह देते हैं। वास्तव में वह है ब्रह्म महतत्व। अब ज्योति में सब समा जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योति में समाने की क्राइटेरिया उनकी है जो निर्वाण में चले गए, उनके अकॉर्डिंग। तो फिर सारे तो निर्वाण में वैसे भी नहीं जाएंगे। निर्वाण में जाना हम लोग ने किया पुरुषार्थ, वो श्रवण मनन निधि ध्यासन वो सब करके। मैंने कहा ये तो बड़ा टफ है, और ऐसे करके, और वो भी हम लोग तो छोटे थे, मतलब इनोसेंट माइंड था ना, फिर भी लगता था कि ये तो माइंड, ये तो बड़ा टफ टफ है ऐसे करना। तो बाकियों को तो फिर और भी टफ लगेगा। मैं तो हमेशा स्वयं को देखती हूँ, मुझे ही इतना टफ लग रहा है तो बाकियों को, जबकि ना बाहर का खाते थे, ना फिल्म्स देखते थे, ना सीरियल्स देखते थे। मैंने कौन से 79 में टीवी छोड़ा था देखना। 79 नहीं, या तो 81 होगा, 82, 82 83 में छोड़ा था। 87 था जो रामायण आई थी सीरियल, फर्स्ट सीरियल रामायण। तो उस समय पहली बार देखा था। टीवी नहीं देखते थे, सिर्फ वो रामायण का सीरियल देखा, फिर बंद किया, कुछ देखा नहीं मैंने। कब तक, मतलब वो तो फिर भक्ति के बाद ज्ञान आ गया फिर तो ऐसी आत्मा, मतलब जिसमें कोई ये वाला देखो नहीं, फिर भी उतना डिफिकल्ट लगता था, तो बाकी को तो वैसे भी डिफिकल्ट लगेगा ना, जो इतने सारे इन्फ्लुएंसेस में है। तो फिर सारे ज्योति में कैसे समा जाएंगे फिर, क्योंकि परफेक्ट तो कोई बनेगा भी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्म, वो कहते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे।
ब्रह्म समाजी, फिर ज्योति जगाते उनको ब्रह्म मंदिर कह देते हैं। वास्तव में है ब्रह्म है तत्व, जहाँ सब आत्माएं रहती है। हमारा पहले मंदिर वह है, पवित्र आत्माएं वहां रहती है। यह बातें कोई मनुष्य समझते नहीं है। ज्ञान का सागर बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते कि अब हो तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर, फिर बनते हो राज राजेश्वर। तुम्हारी बुद्धि में है पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा आकर हमको स्वर का वर्षा दे रहे हैं। कईयों की बुद्धि में यह भी बैठता नहीं है। इतना बैठे हैं, इतने सारे बैठे हैं, कितने सारे। बाबा कहते हैं फिर कईयों की बुद्धि में ये बैठता ही नहीं है। क्या नहीं बैठता है? बोलो भाई, क्या नहीं बैठा किस जिसके भी बुद्धि में? सबके बुद्धि में सब बैठा है। क्योंकि अगर बुद्धि में बैठ जाए, कोई बात बुद्धि में बैठ जाए, तो वो फिर अपनी मन मत से काम नहीं कर सकता। नहीं, बाबा ने कहा वो बैठ जाए, तो फिर तो भाग्य है। बाबा कहते हैं ना, अगर पता चले भगवान आया है तो वहां बैठे रहेंगे शहर में? भागे फिर तो। पता चले कि भगवान यहाँ आया हुआ है, तो फिर ऐसे बैठ थोड़ी सकते। बैठा ही नहीं है। कईयों की बुद्धि में ये बैठता ही नहीं है। इतने बैठे हैं, देखो इतने सारे बैठे हैं। अब क्या कह रहे हैं सुनो बाबा। इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि, कितने होंगे? 100% निश्चय बुद्धि। 100% निश्चय, कंप्लीट। फिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कुछ मनमत नहीं, कुछ परमत नहीं, कुछ इन्फ्लुएंसेस नहीं। हम है, हम है। आप है। बहुत अच्छा। पुराने तो खैर है ही। नहीं, हाथ उठाओ। 100% निश्चय बुद्धि। वेरी गुड। यहाँ वाले तो है 100%। नो इन्फ्लुएंस। नहीं, 100% नहीं है। एक हाथ उठा है। 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, 5। फिर अपनी मनमत नहीं। निश्चय बुद्धि किसे कहेंगे? निश्चय बाबा ने कहा वो मुझे करना है, अपनी मनमत पे थोड़ी चलेंगे। फिर पर कैसे? देखो ठीक है, कभी हम एग्री फुल करके हम पूरी कोशिश करेंगे, वैसे मुझे करना ही है। या बहुत अच्छा। ऑडियो वालों ने भी हाथ उठाए, वेरी गुड। आत्मा में जितनी शक्ति है उतना ही कर सकते हैं, श्रीमत पर चल सकते हैं। आत्मा की कितनी शक्ति है बताओ? आत्मा की शक्ति जितनी है उतना हर ही आत्मा में 7 वर्च्यूज है। 7 वर्च्यूज 100% है आत्मा में। मर्ज नहीं हो ये रही। भी एक हम अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं ना कि हाँ ये है, ये बोल सकते कि जिसका जो पद होगा ना उतना उस अकॉर्डिंग उसका निश्चय होगा। आत्मा की शक्ति में कमी नहीं है। जैसे हमारे टाइम संस्कार तो लगता है दीदी, आत्मा में शक्ति पूरी तरह आने में अभी हम जो वो पुराने और नयों में फर्क तो होगा ना। हम वो लेकिन शक्ति को इतनी यूज करें। शक्ति दिखाई तो नहीं देती है हमें अपनी आत्मा में, इतनी महसूस नहीं होती है इतनी। महसूस, अगर आपका पैर ठीक है, आप चलोगे नहीं, तो आपको क्या प्रूफ होगा कि आप चल सकते हो? पैर तो ठीक है, लेकिन ज्यादा चल नहीं रहे तो। और प्लस जो कैपेसिटी है ना, जब वो चीज नहीं होती है, सपोज हम काम कर सकते हैं, हम, लेकिन हमारे में पावर है, वो मेड नहीं आई ना, तब पता चलता है कि अरे मैं तो ये कितना फास्ट कर सकती हूँ। जब तक हम उसको यूज नहीं करते, हमको पता नहीं चलता कि हमारे में कितनी शक्ति है। अगर यूज करो तो पता चले कि बहुत शक्ति है आत्मा में। यूज करने नहीं करने में थोड़ा ग्रेडेशंस आ जाती है, उसमें थोड़ा फर्क आता है। आत्मा में पावर की कमी नहीं है, आत्मा में वो फुल शक्ति है। तो वो यूज के ऊपर है ना, यूज करोगे नहीं। यूज कब करते हैं हम?
जब ये ज्ञान से गुणवान बनते हैं, अब धैर्यता आती है, तो फिर धैर्य समझ आती है कि नहीं अभी मुझे चुप रहना है। तो फिर हम चुप रहते हैं तो हमको पता चलता है अरे मेरे में इतना मैं कर सकती हूँ, मैं इतना शांत रह सकती हूँ। यूज़ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? ज्ञान को यूज़ नहीं करते तो वो शक्ति बनती नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आत्मा में शक्ति है ही। इसलिए बाबा ने क्या कहा, इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। कोई 80% है, कोई 50% है, कोई वह भी नहीं है। वह तो बिल्कुल 50% भी नहीं है। वो तो बिल्कुल फेलियर हुआ। नंबरवार जरूर है। बहुत है जिनको, आज बाबा को कंप्लेन है, बहुत है जिनको निश्चय नहीं है। क्या करें भाई, ऐसा तो नहीं है ना, यहाँ वाले तो सब अच्छे हैं, सब निश्चय बुद्धि है। क्या कहेंगे, है निश्चय बुद्धि? बाबा तो कहते बहुत है, हमारे लिए नहीं बोला होगा ना, किसी और के लिए बोला होगा कि है। स्माइल कर रहे हैं सभी। बाबा कहते हैं बहुत है जिनको निश्चय नहीं है, कोशिश करते कि निश्चय हो जाए, अच्छा निश्चय हो भी जाए चलो, परंतु माया कड़ी है, बाबा को भूल जाते हैं। ये ब्रह्मा खुद कहते कि मैं पूरा भगत था, 63 जन्म भक्ति की है ततत्वम। तुमने भी 63 जन्म भक्ति की है, 21 जन्म सुख पाया, फिर भगत बने हो। भक्ति के बाद है वैराग्य। सन्यासी लोग भी ये अक्षर सब कहते हैं कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य। उन्हों को वैराग्य आता है घर बार से, उसको हद का वैराग्य कहा जाता है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते थे, अब कोई जंगल में है ही नहीं, सब कुटियाएं खाली पड़ी है। क्यों? क्योंकि पहले सत्व प्रधान थे, अब वो तमो प्रधान हो गए हैं। अब उन्हों में कोई ताकत ही नहीं है। जंगल में रहने के लिए तो ताकत चाहिए ना। वो कंसेप्ट है ना सन्यासी, हमारा कंसेप्ट है ही नहीं। कईयों को ये भी संकल्प आएगा ब्रह्मा कुमारिया तो फुल प्योरली, मतलब पूरा बीचों बीच, शहर के बीचों बीच। हम तो वही देखते हैं कि शहर के बीचों बीच मेन रोड पे सेंटर हो। जंगल की तो बात छोड़ो, मेन रोड पे होना चाहिए सेंटर। क्यों, क्या फर्क है हमारा और उसमें? बेहद का सन्यास है। प्रवृत्ति मार्ग। हम खाली स्वयं नहीं करना चाहते, औरों को भी कराना चाहते हैं ना, औरों के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आना, सेवा करना चाहते हैं, करेक्टर बिल्डिंग। हाँ वो भी है, और वो तो चलो उनका भी थोड़ा एम होता है समाज सेवा का, लेकिन हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, हमारा निवृत्ति मार्ग है ही नहीं। हम लोग बहनें इकट्ठी रहती है, हम सन्यासी नहीं है कि अलग अलग। सन्यासी कभी भी झुंड नहीं होता है उनका, अकेले अकेले कुटियाओं में रहते हैं, उनका जनरली ये टेंडेंसी है। और हम लोग का तो है ही कि इकट्ठे रहे, भाई भी रहते, बहनें भी रहते, बड़ा सेंटर है तो माताएं भी रहती है, समर्पित माताएं रहती है, जिन जो अपने गृहस्थी से निवृत्त हो जाती है। तो यहाँ तो पूरा ही टीम है। मधुबन में कितने हैं? कितना, 3000 का फोर्स है मधुबन में। और फिर बेचारी माताएं कितनी बूढ़ी होकर, तो उनका अलग अलग कमरा है जो बाबा के समय की है कई, तो उनका एक अलग, बुजुर्ग भी हो गई है। तो यहाँ तो है ही प्रवृत्ति मार्ग, तो वहां तो है नहीं। और दूसरा कंसेप्ट है कि यहाँ हम रेगुलरिटी है, वहां तो सन्यासी महीने में एक बार आते हैं, तो चलो एक महीना तुम जंगल में उस तरफ जा सकते हो, पर यहाँ तो रेगुलर आना है, तो रोज रोज तो दूर कोई नहीं जा सकता है। इस कारण यहाँ डिफरेंट कंसेप्ट। तो बाबा कहते सब कुटियाएं खाली पड़ी है, अब उन्हों में कोई ताकत ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जो ताकत थी वह पुनर्जन्म लेते लेते अब देखो भी कहाँ आकर पहुंचे, कुछ भी ताकत नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट भी कहती है हम धर्म को नहीं मानते, धर्म में ही बहुत नुकसान है, लड़ते झगड़ते कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि सभी धर्म वाले एक मत हो जाए।
लेकिन पूछो एक कैसे हो सकेंगे, अभी तो सब वापस जाने वाले हैं। बाबा आए हैं, ये दुनिया अब कब्रिस्तान बनना है, बाकी यह तो वैरायटी झाड़ है। सो एक कैसे होगी, कुछ भी समझते नहीं है। भारत में एक धर्म था, उनको कहा जाता है अद्वैत मत वाले देवता। द्वैत माना ड्युअलिटी, बहुत अच्छी है ये, राइट मीनिंग तो ये है, बट आज बाबा ने अच्छा इंटरप्रिटेशन किया। द्वैत माना राइम करना है, दैत्य डेमन, डुअलिटी मतलब द्वैत डुअलिटी है, मतलब दैत्य। बाबा कहते हैं तुम्हारा, बाबा अद्वैत मत स्थापन करते हैं। देखो बाबा के घर में एक बहुत बड़ी विशेषता आप सभी ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मुझे भी जो अट्रैक्ट हुआ कि एक ही शिव बाबा है। वहां हम जाते थे, मेरा था श्री कृष्ण, किसी और का था श्री राधे, तीसरे का था श्री राम। फिर वो अपने अपने आप को वो बोलेंगे ना, ये कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है, तो थोड़ा ये हो जाता था, चाहे इष्ट मानते थे। यहाँ एक ही है शिव बाबा, सबका शिव बाबा एक ही, सबका ब्रह्मा बाबा एक ही, मतलब जो मान्यता है। ये फीलिंग की होगी ना आप सभी ने भी। तो इसके कारण क्या होगा, एक शिव बाबा और एक शिव बाबा की ही मुरली सब जगह, और एक ही मुरली सभी पूरे वर्ल्ड में। ये भी नहीं कि आज यहाँ दिल्ली में अलग मुरली चल रही है तो मधुबन में अलग मुरली चल रही, तो एक शिव बाबा एक मुरली पूरे वर्ल्ड में। तो क्या इससे क्या इजीनेस हो जाएगा, कौन सा सहज बात हो जाएगी, अगर एक बात, एक मत, राइट। जब एक ही स्टडी है तो एक ही क्वेश्चन पेपर, मतलब फिर तो वो पूरे वर्ल्ड का स्टेटस डिसाइड कर सकता है ना। प्रधानमंत्री के लिए क्या चाहिए होता है भाई, भी पूरे राज्य में एक ही वो, जितना भी वर्ल्ड में वोट करे। अगर अलग अलग हो सब जगह, यहाँ मुरली अलग वहां मुरली अलग, तो फिर एक स्टेटस कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होती है ना, वो पूरे नेशनल लेवल पर होती है, तभी तो एक मेरिट होता है, एक रैंकर होता है, सीए का रैंकर एक है मेरिट, क्योंकि एक ही एग्जाम ऑल ओवर एट अ टाइम हर जगह होती है। तभी एक मत हो पाएंगे, एक मत हो पाएंगे, यस, ये भी बात है। तो बाबा कहते हैं काम कटारी नहीं चलाओ, बाप ही आकर माया पर जीत पहनना सिखलाते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले डबल अहिंसक हो। भारतवासियों को समझाते कि तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब तुम्हारे ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। फिर सिर्फ एक को नहीं कहते, पांडव सेना को समझाते हैं कि तुम पंडे हो, अब तुम्हारा ये बहुत जन्मों का अंत का जन्म है। तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो, इसलिए पांडव सेना कहा जाता है। राज्य अब न कौरवों का है न पांडवों का है, वो भी प्रजा तुम भी प्रजा। कहते कौरव पांडव भाई भाई है, पांडवों की तरफ है परम पिता परमात्मा, ये भी एक्यूरेट है। कौरव पांडव भाई भाई, क्या प्रूव हो गया इसमें, संगम युग से कनेक्शन। हम सबका भी शिव भाई, बाबा, आत्मा भाई भाई, शिव बाबा के बच्चे। आत्मा अगर मतलब जो कौरव संप्रदाय है ज्ञान को नहीं मानते वो भी, और हम भी, दोनों भाई भाई है। शिव बाबा एक है, ये है पांडव कौरव भाई भाई है। तो राज्य, तो बाबा कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, मुख्य बात है काम कटारी नहीं चलाना। भारतवासी समझते कि गौ का कोस न करना यही अहिंसा है, परंतु बाबा कहते हैं काम कटारी नहीं चलाओ, इनको ही बड़ी से बड़ी हिंसा कहा जाता है। सतयुग में न काम कटारी न लड़ाई झगड़ा चलता है, यहाँ तो दोनों है। काम कटारी ही आदि मध्य अंत दुख देती है,
तुम सीढ़ी उतरते हो। 84 जन्म तुम भारतवासियों के लिए गाए हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेते हैं। एक एक जन्म एक एक पौड़ी है। यहां से तुम एकदम जंप मारते हो ऊपर। 84 पौड़ियां उतरने में, सॉरी, तुम जंप मारते हो यहां से। अच्छा, सत्युग में पहले ऊपर ऊपर दोनों तरफ से, एक ऊपर है और दूसरा सत्युग भी तो ऊपर से आते हैं ना, मतलब फर्स्ट है। 84 में फर्स्ट तो ऊपर होता है ना, दोनों तरीके। 84 पौड़ियां उतरने में तुमको कितने वर्ष लग गए? 5000 वर्ष लगते हैं। यहां से फिर तुम 1 सेकंड में चढ़ जाते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता है? बाप। अब एकदम पट में पड़े हो। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। ये बुद्धि में याद रखना है। अब नाटक पूरा हुआ, हमको वापस घर जाना है। हमको अपने बाप को और घर को याद करना है। पहले बाबा को याद करो, वही तुमको घर का रास्ता बताते हैं। याद कर रहे हैं बाबा को? देखो, टच किया किरण। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्म को याद करने से एक भी पाप कटेंगे नहीं। पतित पावन परमात्मा ही है, वह कैसे पावन बनाते हैं ये दुनिया में कोई समझ नहीं सकते। बाप को आकर स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी है। बाप आया है, सो तुम बच्चे जयंती मनाते हो। कब आया यह नहीं कह सकते कि इस घड़ी इस तिथि तारीख आया। श्री बाबा कब आया कैसे कह सकते हैं? साक्षात्कार बहुत होते हैं। पहले हम सर्वव्यापी समझते थे, वह कह देते थे, और तो कह देते थे आत्मा सो परमात्मा। अब यथार्थ मालूम हुआ है। बाबा दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो, कितनी डीप नॉलेज हमको समझ में आती है। साइकोलॉजी, ऐसी गहरी नॉलेज तो किसी के पास नहीं है ना। पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। नमस्ते। प्रिया बाबा, थैंक thank यू you. बाबा, थैंक धारणा यू के लिए धन्यवाद। विथ रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। विथ रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। अच्छा, दूसरा है सच्चा सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। कितनी हिंसा होती है? वायलेंस, कितना वायलेंस है? 2 या 4? बोलो बोलो। काम कटारी, विकारों की और काम कटारी। फिर संकल्पों का युद्ध। वो कहते हैं तुमको ऐसे करना चाहिए, वो कहते हैं तुमको ऐसा करना चाहिए। फिर वाक युद्ध, और फिर बाकी फिजिकल वायलेंस हो तो है ही, कर्मों द्वारा वायलेंस। संकल्पों का वही वायलेंस। ये सब 4 हिंसा है, 2 हिंसा नहीं है। वरदान है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा माया जीत द्वारा सो जगत जीत विजयी भव।
जो बच्चे बहुत सोचते हैं कि पता नहीं माया क्यों आ गई, तो ये भी क्या हुआ, तो माया भी घबराया हुआ देख और वार कर लेती है। इसलिए सोचने के बजाय सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो तो विजयी बन जाएंगे। विजयी रत्न बनाने के निमित्त ही ये माया के छोटे छोटे रूप है। विजयी रत्न बनाएगा ना माया, छोटे छोटे रूप, छोटे छोटे रूप माया के, छोटे छोटे रूप, मतलब इसमें छोटे छोटे में ही तो विजयी बनना है। पवित्रता में बन गए, उसमें बन गए, लेकिन छोटे छोटे रूप में आ जाती माया। इसलिए स्वयं को माया जीत जगत जीत समझ माया पर विजय प्राप्त करो। कमजोर मत बनो, चैलेंज करने वाले बनो। माया के छोटे रूप में आपने ऐसा कहा, मुझे फील हुआ, और वो फीलिंग 2 मिनट चली, तो क्या कहेंगे? माया। छोटे छोटे रूप, बड़ी बात होती तो 10 मिनट चलती है, हो सकता है 1 घंटा चले। तो ये छोटे छोटे रूप में माया आती है। स्लोगन, हर आत्मा से, स्लोगन के पहले इसका स्वमान होगा, मैं माया जीत, छोटे छोटे रूपों से माया को पहचानने वाली माया जीत आत्मा। छोटे छोटे रूप कहीं याद करेंगे तो फिर याद आ जाएगा। तो इसलिए उसके लिए बाबा ने कहा, मैं माया जीत विजयी आत्मा। बाबा ने उसमें क्या कहा, माया का काम है, हाँ आएगा ही। किसी ने मेरे अकॉर्डिंग नहीं कहा तो माया, किसी ने मेरे अकॉर्डिंग कहा तो भी माया है। वो भी माया है। देखिए कल की मुरली में कहा वो मजबूर है, हम मजबूत है। हाँ ये बहुत अच्छी बात थी। तो ये वाला हम ध्यान रखेंगे। तो छोटे छोटे रूप में माया आने वाली आ जाती है, और माया जीत जगत जीत। स्लोगन है, हर आत्मा से शुभ आशीर्वादें प्राप्त करनी है तो बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना में स्थित रहो। शुभ हर आत्मा से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करनी है तो बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना में स्थित रहो। आज का अव्यक्त इशारे है, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहे, भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू से निकल बाप के साथ सदा मिलन मनाने के लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन स्थिति में रहो, और सब बातें सहज समाप्त हो जाएगी। फिर आपके सामने आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगेगी। बातों की क्यू नहीं होगी तो भक्तों की क्यू होगी। बड़ा अच्छा है स्लोगन है। बातों की क्यू होती है, बोलो भाई उमा बहन बताओ, बातों की क्यू क्या है, समझाओ सबको। आर्ग्यू ही करते रहना। हाँ, तुमने ऐसा कहा, फिर वो उसने कहा तुमने ऐसा कहा, फिर बोला नहीं मेरा भाव ऐसा नहीं था, वो कहते मेरा भाव ऐसा नहीं था। नहीं, कभी कभी स्पष्टीकरण करना होता है, देखो ये बात है, लेकिन उसकी उसमें जो वही है वाइब्रेशन क्रोध का ना हो, और फिर ज्यादातर क्यों की फायदा भी नहीं है। फिर पुरानी बातें निकलती है ना, तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा ये है। बात, हाँ उस दिन भी ऐसा किया था। बातों की क्यों। अच्छा ठीक है, क्या करेंगे, बहुत अच्छा है, बातों की क्यों स्टॉप करो। हमको सबको अच्छा लगता है मेरे आगे क्यों चलती रहे ना, मेरे आगे मिलने वालों का ढेर चलता रहे, बड़ा अच्छा लगता है। डॉक्टर्स को भी बड़ा मजा आता है, भाई पेशेंट की क्यों लगी है, मिलने वालों का क्यों लगा है।
लेकिन उन लोगों ने बातों की क्यों नहीं की। चलो अभी पहले हम वो कर लेते हैं क्विज, और उसके बाद फिर हम दादी का करते हैं। चले पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ भी करेंगे, फिर क्विज करके फिर कर लेते हैं पुरुषार्थ का, क्योंकि अभी माइंड थोड़ा फ्रेश होता है ना। बहुतों का होता है कि